अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि कितनी दर्द, कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानी उठाने के बाद भी वो अपने ईमान से पीछे नहीं हटे और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्द भरा सच्चा वाक़या जिसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आप भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। नबूवत के कुछ रोज बाद ही आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। आपको एक घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप उस आवाज़ को सुनकर रुक गए। आपने जब दरवाज़ा खटखटाया, जब दरवाज़ा खुला तो आप क्या देखते हैं कि एक शख्स जो कि हफ्सी था और चक्की पीस रहा था। तो आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे उसके रोने की वजह पूछी। तो वो बोला कि मैं एक गुलाम हूँ। जब सारा दिन मैं मालिक की बकरियों को चरा कर शाम को थक हार कर घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझसे गेहूँ की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है और उस बोरी को पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है और मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरा भी तो जिस्म आराम चाहता है, मुझे भी तो थकावट होती है, मुझे भी तो नींद सताती है ना। पर मेरा मालिक मुझे जरा सा भी आराम नहीं करने देता, क्योंकि मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ज़िंदगी गुजारना है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये सुनकर आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात तो नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस सकता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हो गया, शुक्र अदा करके सो गया। आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी रात चक्की पीसते रहे और वो आराम से सोता रहा। फिर दूसरे दिन भी आपने ऐसा ही किया और ऐसे ही कुछ दिन तक आप उस गुलाम की जगह चक्की पीसते रहे और वो आराम करता रहा। रात भर चक्की पीसते और सुबह अपने घर वापस चले जाते थे। एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुँचे तो गुलाम ने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? आप मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से किसी को क्या फ़ायदा? यह सुनकर अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब मैं इंसानियत और हमदर्दी की खातिर कर रहा हूँ, बाकी मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। फिर गुलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? उसके बाद अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी बताता है? उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है, उनका नाम मोहम्मद है। फिर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर हज़रत बिलाल ने कहा, अगर आप वही हैं तो आप मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, बेशक आप ही अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर जब ये बात हज़रत बिलाल के मालिक को पता चली तो उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहले से भी ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ देना शुरू कर दिया था। हज़रत अस्सार बिन सादिक कहते हैं कि मैं रहने वाला मदीना का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि रस्सी से लोगों ने बांध कर रखा हुआ है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उसके पास गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? तो वो लोग बोले कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मोहम्मद का पढ़ता है और हम इसको मोहम्मद से दूर करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हज़रत बिलाल को वो घसीट रहे थे, उनकी जुबान से आहा की आवाज़ें निकल रही थीं। तो वो लोग अपने उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे। कभी हाथ पकड़कर ज़मीन पर गिराते, कभी उसके सीने पर पत्थर देकर मारते, तो कभी उसके हाथों पर बेड़ियाँ ठोक रहे थे, तो कभी उसकी ज़ुबान पर गरम कोयले रख रहे थे, जिससे उस हब्सी गुलाम का जिस्म लहू लुहान हो गया था, लेकिन फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। फिर एक शख्स बोला कि ए बिलाल, ये क्या माजरा है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि ए शख्स, जब तुम कोई मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो उसको खूब ठोक बजाकर खरीदते हो ना, कि कहीं वो कच्चा तो नहीं। इसीलिए अल्लाह भी देख रहा है
کہ کہیں بلال کچا تو نہیں۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی، اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میں بے چین ہو گیا اور دوڑتا ہوا اس آواز کی طرف چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا آدمی کو لوگ بہت بے دردی سے مار رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی وہ غلام حق حق کی آوازیں صدا کر رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو مجھے بیچ دو۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اتنی قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص خرید نہیں پائے۔ لوگوں نے قیمت اتنی زیادہ لگائی کہ ابو بکر صدیق خرید نہیں پائے، پر ان لوگوں کی اتنی زیادہ قیمت سن کر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس کی دگنی قیمت بھی اگر تم لوگ مانگتے تو میں اس کو تب بھی لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ ایسا کیا ہے اس غلام میں کہ دگنی قیمت پر بھی خریدتے؟ تو ابو بکر صدیق بولے کہ تم نہیں سمجھو گے، پر ساری دنیا دیکھے گی، یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ پھر انہوں نے اس کی رقم دی اور غلام کو آزاد کرا کر لے کر چلے گئے۔ حضرت بلال بولے کہ آپ نے مجھ پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے مجھے آزاد کرا دیا، پر ایک احسان اور کر دو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مجھے پہنچا دو۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ حضرت بلال پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، کتنی مصیبت ان کو برداشت کرنی پڑی، کتنی تکلیف ان کو سہنی پڑی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ آج بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام کے جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑنا بالکل بھی گوارا نہیں کیا، اور آج ساری دنیا اس غلام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو وہ مقام حاصل کرا دیا جس کے سامنے ساری دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی سچی محبت آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنا دے۔ آمین۔